चलिए, तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का कल प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करना। अब देखिए, तीन हम समांतर चतुर्भुज बनाए हैं और इसमें अज्ञात x y z तीनों में है। इन तीनों का मान ज्ञात करना है। तो कल जो नहीं पढ़ा था तो वो ध्यान से देखना। इधर कल जितना भी चीज पढ़ाए थे ना, सभी गुण यहाँ लगेगा, तभी हम लोग निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे इस पहले वाले समांतर चतुर्भुज को। दिख रहा है ना सभी को? यस सर। इसमें दिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। दिख रहा है? यस सर। इसमें कोण B 100 अंश है। कितना अंश है? 100 अंश। कोण C को x बोल दिया है, D को y और A को z बोला है कि x y z का मान कितना होगा। तो कल हम लोग पढ़े थे कि E अगर B है तो इसके सामने कोण होगा D। यस सर। और इन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। तो अगर B कोण B 100 अंश है तो क्या D भी 100 हो जाएगा? अब कैसे होगा? सम्मुख कोण से। कैसे होगा? सम्मुख कोण से। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कोण ABC, यानी B को लिखेंगे तो B को बीच में रखेंगे। अब B को बीच में रखेंगे तो जो दो भुजा इसको बना रही है ना, तो इधर से शुरू कर लेंगे नाम रखने के लिए। कोण ABC तो लिख देंगे कोण ABC बराबर है किस कोण के बराबर है? D के बराबर होगा। यस सर। क्योंकि ये दोनों आमने सामने है तो कौन सा कोण? सम्मुख कोण होंगे। यस सर। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं तो D को लिखना है। तो देखो D को बीच में रखेंगे, तो जब D को बीच में रखेंगे तो इधर से लिख सकते हैं कोण ADC। कोण ADC या इधर से भी लिख सकते हैं कोण CDA। तो दोनों तरफ से कहीं एक छोर से शुरू करते हैं और लिख देते हैं। तो इसको लिख देंगे कि कोण ADC, यानी कोण ABC बराबर है कोण ADC के। कैसे बराबर है? सम्मुख कोण से। कैसे बराबर है? सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण। सम्मुख कोण। तो इसलिए यहां हो जाएगा कोण Y, क्योंकि Y दिया है यहां पर, तो अब Y को ही रख लेंगे तो कोण Y कितना हो जाएगा? 100। 100। तो Y का मान निकाल लिए कि कोण Y हो जाएगा 100। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अगर x का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? x का। तो यह कोण B है और यह कोण C है। दोनों कोण एक ही ओर है। अकल बताए थे कि दोनों कोण अगर एक ही ओर हो या फिर चिपके हुए हो दोनों एक साइड में, तो इन दोनों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। कल बताए थे। यस सर। और यह कोण क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। क्या कहलाएंगे? आसन्न कोण। अगर दोनों कोण एक ही साइड में चिपके हुए हैं तो इन दोनों कोणों को कहते हैं आसन्न कोण। और आसन्न कोण का योगफल होता है 180 अंश। तो अगर यह कोण 100 अंश है तो फिर x कितना हो जाएगा? 180 में से अगर 100 घटाएंगे तो क्या x वाला कोण 80 अंश हो जाएगा? यस सर। तो हम लोग इसको लिख देंगे कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब क्यों 180 अंश होगा? क्योंकि यह सब क्या है? आसन्न कोण है। क्या है? आसन्न कोण। यह आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योगफल हो जाता है 180 अंश। अब इसलिए हम लोग को कोण C निकालना है। इसको नहीं, कोण C मतलब x का मान निकालना है। तो कोण C बराबर क्या कर लेंगे? 180 में से 100 घटाएंगे तो कोण C का मान आ जाएगा कितना? 80 अंश। यानी कोण C का मान मतलब कि x का मान आ गया। किसका मान आ गया? x का। यही हो गया x का मान। किसका मान हो गया यार? x का। x का मान। तो y का मान निकालिए हम लोग 100, x का मान निकालिए कितना? 80 अंश। अब z का मान निकालना है। किसका मान? z का मान। तो z का मान दोनों तरह से निकाल सकते हैं। इधर अगर 80 अंश आया तो इसके बराबर यह होगा। यस तो सर। यह दोनों कोण सम्मुख कोण होंगे। यस सर। यह 80 हुआ तो फिर अभी कितना हो जाएगा? 80। तो कोण z भी कितना हो गया? 80। तो यहाँ लिख देंगे कोण z बराबर कितना हो जाएगा? 80 अंश। तो ई समझ में आएगा सभी को? यस सर। x का मान कितना आएगा? 80।
y का मान कितना 100 और z का मान कितना 80। समझ में आ गया? यस सर। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी इस कोण को दिया है 50 और यहाँ दिया है यह x अंश, यह y और यह z, इन तीनों का मान निकालना। अब इसमें भी वही लगेगा, अगर यह कोण 50 है तो इसके सामने यह कोण होगा, ये वाला होगा ना जी। यस सर। अगर यह कोण 50 है तो यह सम्मुख कोण इसका भी हो जाएगा, और यह 50 है तो यह भी कितना होगा, यह भी 50 होगा। तो यह 50 है तो यह भी 50 हुआ। अब ध्यान से देखेंगे इधर, यह दोनों सटे हुए कोण है, या फिर इन दोनों को ले लेते हैं, कोण A और इधर से कोण B। इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180, क्योंकि ये कौन से कोण है, आसन्न कोण। यहाँ यह दोनों एक पास है, एक ही ओर है, तो हो जाएगा आसन्न कोण। कौन सा कोण? आसन्न कोण में अगर एक कोण 50 अंश है तो दोनों का योगफल 180 होगा, और एक कोण अगर 50 अंश है तो 180 में से 50 घटा देंगे, कितना बचेगा 130। कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 130 अंश। कितना अंश हो जाएगा 130 अंश। तो E अगर 130 अंश हो गया तो y का मान निकालने के लिए कोण x और कोण y ये दोनों बराबर होंगे। कोण x बराबर कोण y, क्योंकि यह दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप कोण। अगर x का मान 130 है तो y का मान भी कितना होगा 130। y का मान भी 130 हो जाएगा। अब z का मान ध्यान से देखेंगे इधर, z का मान यह एक रेखा है सीधा और उस पर एक रेखा इस तरह से लंब है, तो क्या यह कोणों का रेखिक युग्म हो गया? बोलो, क्या यह कोणों का रेखिक युग्म लग जाएगा यहाँ पे? अब कोणों का रेखिक युग्म, इन दोनों का भी योगफल कितना होता है 180, क्योंकि एक ही लाइन है, एक ही लाइन पर कोई भी अगर कोण बनता है एक, तो दोनों कोणों का योगफल हमेशा 180 अंश होता है। तो एक कोण अगर 50 अंश हो गया तो फिर इधर वाला कोण कितना हो जाएगा 130। तो z का भी 130, तो यहाँ हो जाएगा x का भी 130 अंश, y का भी 130 अंश और z का भी 130 अंश। समझ में आया? यस सर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। यस सर। इसमें एक कोण दिया है यहाँ 30 अंश दिया है, यस सर। और बाकी x यहाँ, y यहाँ और z यहाँ, तीनों का मान पूछ लिया। अब कल हम बताए थे कि अगर इस तरह से ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो यह कितना होता है 90 अंश होता है। अगर इस तरह से चिन्ह बना हुआ है तो यह होता है 90 अंश। क्या होता है 90 अंश। और इस तरह से अगर कोई दो रेखा ऐसे काट रही है आपस में, तो ध्यान देंगे इधर ध्यान से, इस तरह से अगर कोई दो रेखा अगर काट रही है आपस में तो यह वाला कोण इसके बराबर होता है, यानी यह जो कोण है नीचे वाला यह ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, और यह वाला जो साइड वाला कोण है इस वाले साइड के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो इस रेखा को, इसको देखो और इसको देखो, यानी ऐसे प्लस अगर बना हुआ है तो यह वाला कोण इसके बराबर होगा यस सर। और यह वाला कोण इसके बराबर होगा। तो अगर ई 90 है इधर वाला तो इसके इधर यही हो जाएगा, तो यह भी x का मान कितना हो जाएगा x का मान 90 अंश हो जाएगा। अब यह एक त्रिभुज बन रहा है, अगर एक भाग इधर देखें तो यह एक त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। अगर एक त्रिभुज को हम ले लें तो त्रिभुज का दो कोण हमको पता है, एक कोण है 30 अंश और एक कोण है, तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और 120 को 180 में से घटा देंगे कितना बच जाएगा 60 बचेगा। इसका मतलब कि जो है कोण y है y हो जाएगा 60 अंश। y कितना हो जाएगा 60 अंश। तो y कितना हो गया 60 अंश। अब एक और पढ़ना है कोण आप लोगों को, इस तरह से अगर z बना हुआ है, ध्यान से देखो, इस तरह से अगर क्या बना हुआ है z, तो z में देखो ये दो कोण बनते हैं, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा। यह दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। अगर ये 30 अंश है तो यह भी 30 अंश होगा, अगर ये 50 अंश है तो यह भी कितना होगा 50 अंश। तो अब इसमें z ढूंढना है, क्या ढूंढना है z, कि z कहाँ बनेगा। अब ध्यान से देखो, एक तो z ऐसे बन जाएगा
यहाँ से ऐसे, ये बन रहा है ना जेड। यस सर। और एक जेड कहाँ से बनेगा, एक जेड बन रहा है ये ऐसे ऐसे और ऐसे। इस जेड को देखो ध्यान से, इसमें देखो जिसको हम रंगीन कर रहे हैं, ये जेड दिख रहा है कि नहीं? यस सर। देखो ये जेड दिख रहा है ना। यस सर। अब बताओ जेड का एक कोण यही है, यस सर। इसको हम लोग निकाल चुके हैं 60 अंश। यस और सर। जेड वाला दूसरा भाग ये है। यस सर। अगर ये 60 अंश से तो यह कितना होगा? 60 यह भी 60 अंश हो जाएगा। यह भी कितना हो जाएगा? 60 अंश। तो यह जेड के हिसाब से निकालेंगे। जब भी जेड बनाते हैं तो जेड में दोनों अंतःकोणों का बराबर होता है। दोनों अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर। अगर यह 60 अंश यहाँ है तो यह भी यहाँ कितना होगा? 60 अंश। तो हम लोग निकाल लिए तीनों कोण। x बराबर हो गया 90 अंश, y बराबर कितना हो गया? 60 अंश, और z बराबर कितना हो गया? 60 अंश। क्या यह तीनों सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। मतलब ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे ना? यस